भूमिका निभाई। युद्ध के समय ब्लैकआउट का असली मकसद होता है दुश्मन को देखने से रोकना। इसमें सारी लाइटें बंद कर दी जाती हैं ताकि दुश्मन को ऊपर से शहर और जरूरी जगहें ना दिखें। ये आसान तरीका अंधेरा करके ऊपर से होने वाले हमले से बचने का एक अच्छा तरीका था। लाइट ना होने से दुश्मन कंफ्यूज हो जाता था, रास्ता भटक जाता था और उसका मिशन फेल हो जाता था। ब्लैकआउट ये दिखाता था कि देश हवाई हमले के खतरे को सीरियसली ले रहा है। ये पहले से तैयारी का तरीका था जो आम लोगों और जरूरी जगहों की रक्षा करता था। इस तरह अंधेरा एक ढाल बन गया जो देश की ताकत और हिम्मत को बचाए रखता था। इससे हमारे जमीनी बचाव को दुश्मन पर हमला करने का समय मिल जाता था। युद्ध के समय ब्लैकआउट और आम लोगों की सुरक्षा का सीधा संबंध है। जब दुश्मन के हवाई हमले होते थे तो शहरों को अंधेरे में डुबो दिया जाता था। शहरों को अंधेरे में डुबोकर ब्लैकआउट से दुश्मन के हवाई जहाज रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बना पाते थे। यह एक प्रभावी तरीका था जिससे दुश्मन के हमलों को विफल किया जा सके। यह तरीका आम लोगों को हवाई हमलों से बचाने के लिए था। ब्लैकआउट के दौरान लोग अपने घरों में सुरक्षित रहते थे और हवाई हमलों से बचने के लिए शरण लेते थे। ब्लैकआउट साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के खिलाफ एक जरूरी बचाव था। यह दुश्मन के मनोबल को भी कमजोर करता था। शहरों को निशाना बनाना मुश्किल करके ये डराने वाले हमलों का असर कम करता था। ब्लैकआउट से दुश्मन के हमलों की सटीकता भी घट जाती थी। ब्लैकआउट में हिस्सा लेना लोगों को थोड़ा सुकून देता था क्योंकि उन्हें लगता था कि वो अपनी सुरक्षा में खुद भी योगदान दे रहे हैं। यह एक सामूहिक प्रयास था। इससे लोगों में एकता बढ़ती थी और बेबसी का एहसास कम होता था। ब्लैकआउट के दौरान लोग एक दूसरे का समर्थन करते थे और एकजुट रहते थे। सबसे बड़ा बचाव तो अंधेरा ही था, जिससे दुश्मन के बॉम्बर को आम लोगों के इलाकों पर हमला करना मुश्किल हो जाता था। अंधेरे ने कई जानें बचाईं और हमलों को विफल किया। ब्लैकआउट को सही तरीके से लागू करने के लिए अच्छी प्लानिंग और लोगों का साथ बहुत जरूरी था। यह सुनिश्चित करना कि हर कोई निर्देशों का पालन करे एक बड़ी चुनौती थी। सभी खिड़कियों और रोशनी निकलने वाली जगहों को ढंकना जरूरी था। यह न केवल सुरक्षा के लिए बल्कि दुश्मन के विमानों को भ्रमित करने के लिए भी महत्वपूर्ण था। हवाई हमले वाले इलाकों में खास ब्लैकआउट वाले पर्दे आम हो गए थे। इन पर्दों ने घरों को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। घरों के अलावा बाहर की सारी लाइटें बंद करनी पड़ती थी। सड़कों पर अंधेरा छा जाता था जिससे दुश्मन के लिए निशाना बनाना मुश्किल हो जाता था। एयर रेड प्रिकॉशन वाले लोग इन नियमों को लागू करवाते थे। वे सुनिश्चित करते थे कि हर कोई ब्लैकआउट के नियमों का पालन करे। किसी भी ब्लैकआउट की सफलता के लिए लोगों का साथ बहुत जरूरी था। सामूहिक प्रयासों के बिना यह संभव नहीं था। ब्लैकआउट का एक साथ अनुभव करने से लोगों में एकजुटता और हिम्मत आती थी। यह एक सामूहिक अनुभव था जिसने समुदाय को मजबूत बनाया। युद्ध के समय के ब्लैकआउट आज भी सिविल डिफेंस की स्ट्रेटजीज में काम आते हैं। ये रणनीतियां आज भी आपातकालीन स्थितियों में उपयोगी साबित होती हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि मुश्किल समय में सावधानी, लोगों का साथ और देश की सुरक्षा कितनी जरूरी होती है। यह हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।